BNN का जो हमारा बेस है मैम, वो बेस है हम लोगों का कारक तत्व के साथ साथ हम लोगों का यूपी प्लस ट्राइन। जो इसके अंदर आप लोग ट्राइन देखते हो वो ट्राइन होता है मेरा 159, 2610, 3711 और आपका 48। मैम ये हमारा ट्राइन होता है, बिल्कुल ठीक बात मैम। इसके अंदर ये हमारा ट्राइन होता है। और उसके बाद बात आती है मैम हम लोगों के वक्री, ठीक है। और बात आती है हमारे हम लोगों की दोबारा, और बात आती है हम लोगों की एक्सचेंज, ठीक है। इसको देखने का तरीका क्या है मेरा, वक्री का मतलब ये होता है उसके आगे आर लिखा हुआ होगा। सुनीता मैम रेट्रो तो पता है हम लोगों को, पता है ना, हाँ जी। इसके अंदर हम लोग कंबस्ट मीन्स अस्त के चैप्टर को नहीं लेते हैं, अस्त के चैप्टर को इसमें हम लोग नहीं लेते हैं। किस तरीके से ये बनाया जाएगा वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, हमारे पास देव ग्रह है, हमारे पास दानव ग्रह है। दानव ग्रह की बात करी तो हमने राहु, केतु, राहु, शनि, शुक्र, बुध, इनको हमने दानव ग्रह में लिया है। और जो प्लेनेट बचे आपका मंगल, गुरु, चंद्र, केतु, कौन बच गया मैम? मून, चंद्रमा। सन, लिख लिया था मैम। एक कोई और बच गया, जुपिटर, सन, मार्स, मून, केतु। एक बच गया फिर भी हमारा ना, आठ आठ आ गए हैं इधर पर। एक प्लेनेट बच गया हम लोग का, मंगल आ गया। मंगल, मंगल, गुरु आ गया, चंद्र आ गया, केतु आ गया। कौन छूट रहा है मैम? सन नहीं आया मैम, सन सन सूर्य, सूर्य मैम, हाँ जी। सन नहीं आया। जय गुरु जी मैम। मैम ईगो आ ही नहीं रही थी। ठीक है, मतलब ये हम लोगों के देव और दानव प्लेनेट हो गए। अब मैम हम लोग इसके अंदर फिर भी बोलते हैं भाई ये देव ग्रह और दानव ग्रह इनकी ना आपस में बनती नहीं है, हम लोग ये चीज बोलते हैं इनकी आपस में बनती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी आपस में बन जाती है। मैंने बोला सुनीता मैम देव और दानव ग्रह आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिसकी बन जाती है एक दूसरे के साथ में। अब हमने बोला चंद्र और मंगल दोनों देव ग्रह, लेकिन दोनों एक दूसरे की राशि में नीच के होते हैं, इसलिए इनकी बनती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। हमने बोला देव ग्रह गुरु और दानव ग्रह शनि, इसको अपना BNN में महाभाग्य योग बोला गया है हमारा। इनकी बनेगी, हम इसे फ्रेंडशिप मानेंगे, हम इसे एनिमिटी नहीं मानेंगे। ठीक है मैम। हमने बोला यहाँ पर हम लोगों का गुरु और बुध एक देव ग्रह और एक दानव ग्रह मिस हैपनिंग योगा बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति दिमाग वाला होता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, इस वजह से इसको BNN में हम लोग खराब नहीं मानेंगे। सेम इसी तरीके से एक देवग्रह गुरु और दानव ग्रह शुक्र, BNN में इसे बहुत अच्छा योगा बोला गया है हमारा, ठीक है ना, जिसे हमारा बहुत अच्छा योग बोला गया है हम लोगों का। उसके बाद हाँ बोलिए बोलिए मैम इसका फल क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि गुरु और बुध हमें इंटेलिजेंस ही देते हैं पर प्रॉब्लम भी मिस हैपनिंग देते हैं। पर गुरु योगा, एक देवग्रह हो गया, एक दानव ग्रह हो गया, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई दिक्कत देते हैं हम लोगों को, ये शुक्र सरकारी में भी, दिक्कत देते हैं। वीनस में भी ऐसी आएगा? ना वीनस में ऐसा नहीं है हम लोगों का, वीनस में ऐसा नहीं है इधर हम लोगों का, मतलब इनमें हम लोगों का। और फिर अगर बात करी जाए मैम और कौन से प्लेनेट हो गए आपस में, चंद्र शुक्र आपस में अच्छे नहीं है, मतलब जो नहीं लिखे वो चीज नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों की इस तरीके से चीज चलेगी। फिर उसके बाद मैंने अब बात करी मैम हम लोगों ने यहाँ पर भाई कौन सा चार्ट हमारे लिए अच्छा है, तो चार्ट हमेशा वो अच्छा है जिसमें आमने सामने की सपोर्ट बहुत अच्छी होती है। सपोर्ट का मतलब भाई दोस्त दोस्त को देख रहा है, जब दुश्मन 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 दोस्त दुश्मन को देखे तो दिक्कत आएगी, दोस्त दोस्त को देखे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब सपोर्ट सिस्टम का मेरा मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, यहाँ पर बैठा प्लेनेट यहाँ पर सपोर्ट देगा, या यहाँ पर बैठा प्लेनेट यहाँ पर सपोर्ट देगा, बिल्कुल ठीक ना। या यहाँ पर बैठा प्लेनेट यहाँ सपोर्ट देगा, या यहाँ पर बैठा प्लेनेट यहाँ सपोर्ट देगा। ये हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। यहाँ के लिए अगर बात करें जाए आपकी 159, 2610, 3711, 4812, तो 159 में मेरा जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पर मान लो मेरा जुपिटर बैठ गया है, सैटर्न बैठ गया है, वीनस बैठ गया है, तो ये सपोर्ट वीनस जुपिटर और सैटर्न को सपोर्ट देगा, हाँ जी सपोर्ट देगा। किस वजह से सपोर्ट देगा? क्योंकि ये इसका फ्रेंड है,
सैटर्न भी वीनस को सपोर्ट देगा, जुपिटर भी वीनस को सपोर्ट देगा। अब अगर बात रही यहाँ पर मेरा मंगल बैठ गया, यहाँ पर मेरा शनि बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया है, क्या मंगल को किसी भी प्रकार की सपोर्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में कौन बैठ गए? दुश्मन बैठ गए। जी जी जी। क्या शनि को सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। क्या चंद्रमा को सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए कौन सी कुंडली अच्छी है? जिसमें सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है। फिर भी हम लोगों की दिक्कत, अब ये चीज हम लोगों की बनी हुई है। मान लो इधर पर सैटर्न, सैटर्न की मूवमेंट में मंगल है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मैंने सैटर्न, वो मून लिख लेती हूँ। सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न की मूवमेंट अच्छी नहीं है। बात समझिएगा, यहाँ पर सैटर्न की मूवमेंट, सैटर्न क्या अगर बात बोली गई है? कर्मा, मीन्स मेरा प्रोफेशन। मूवमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन व्यक्ति एंड टाइम पर कहेगा भाई देखो मुझे काम में दिक्कतें तो बहुत रही, लेकिन मैंने पैसा बना लिया। बात क्लियर हुई मैम मेरी? देखो शनि की मंगल से बनती नहीं है, पहली बात। जी जी जी। तो मुझे बताइए ये कर्म है, और ये कर्म में देखो इसको दिक्कत देगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लेनेट है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम में कौन आया? शुक्र आया। कौन आ गया? उसका दोस्त आ गया। इस वजह से हम बोलेंगे पैसा बना लेगा। दिक्कत के बाद भी के पैसा बाद बन भी गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम कैसा है? यदि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो वो किसी भी तरीके के रिजल्ट को बदलने की ताकत रखता है। ये चीज इस वजह से सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने देखा। मैम कोई डाउट इस यहां तक का? मैम अपने सन और केतु का ध्वजा कीर्ति योग बोला था। हाँ ठीक है, सन और केतु ध्वजा कीर्ति योग पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा है ये योग। सरकारी नौकरी में उच्च पद पर लेकर जाता है ये योग। साथ में बैठे हो तब, या एक दूसरे को देख रहे हो, या एक नक्षत्र में हो, या कैसे? ले सकते हो वैसे नक्षत्र, इसमें एड ऑन नहीं करूंगी नक्षत्र को मैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम प्योरली बीएनएन रखेंगे। या तो ये केतु सन है तो ये ध्वजा कीर्ति योग नहीं है। जब ये सन केतु है ना तो ये ध्वजा कीर्ति योग। अच्छा। कौन अगर किससे? अगर एक दूसरे को देख भी रहे हैं तो ध्वजा कीर्ति योग है। जब भी बात बनेगी ना देखने की, तो ये देख नहीं पाएंगे क्योंकि एक के साथ में राहु होगा। राहु केतु हाँ। हमारा कौन से प्लेनेट के साथ में बैठा हुआ है, फिर हमें ये जजमेंट करनी है ये सन राहु के साथ है या ये सन केतु के साथ है। फिर हमें ये जजमेंट करनी है, ठीक है। इसी में फिर मेरे मैं अभी कुंडली ले रही हूँ। हाँ हाँ जी मैम। मेरे हस्बैंड के चार्ट में बन रहा है, तो ठीक। सन मैक्यूरी केतु एक ही हाउस में है। एक ही हाउस में है, लेकिन अभी डिग्री पर हम नहीं आए। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम डिग्री पर नहीं आए कि वो डिग्री गली कैसे बैठे हुए हैं। हो सकता है वो केतु मरकरी सन हो सकता है वो सन केतु मरकरी हो। ओ ओके नहीं पता ओके। ना मुझे, अभी नहीं पता मुझे कुछ भी, ठीक है। ये मैम चीज एक सेकंड मैम, यहाँ गुरु मंगल को भी मिलने जा रहा है, शनि भी मंगल को, दोनों को हम काउंट करेंगे? दोनों को काउंट करोगे? ओके, मतलब दोनों गुरु को के काउंट बाद करो। सेल्फ की बात मतलब आ जाएगी। मतलब किसके विद रिस्पेक्ट हम लोग सिमिमम देख रहे हैं चीज को, ओके। है ना। हम यहाँ पर शनि के विद रिस्पेक्ट देख रहे थे प्लेनेट को। जी 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 जी। आप गुरु के विद रिस्पेक्ट भी देख सकते हैं, आगे चलकर व्यक्ति पैसा बना जाएगा। ये चीज बोल रहा है हम लोगों को दिक्कतों के बाद भी। जी जी जी। और हम इस, अच्छा ठीक है। इसमें मैंने बोला अब कोई मुझे एक वक्री कुंडली का चार्ट बनवा मैं बनवाऊं मैम? दो। हाँ जी, 9 से शुरू हो रहा है लगन। जी ठीक है, सेकंड हाउस में जुपिटर। सेकंड हाउस में ना? हाँ जी, हाँ जी। जी 5th हाउस में राहु, जहाँ 1 लिखा हुआ है सभी। और 6th, सॉरी, जहाँ 6 लिखा हुआ है वहां पे मार्स और वीनस। और जो 7 लिखा है उसमें सन मैक्यूरी केतु। और जहाँ 8 लिखा हुआ है वहां पे मून और सैटर्न। आ गए मैम सारे प्लेनेट हमारे, जी। ठीक है। अब चलते हैं मैम, एक चीज आप लोग एक चीज और ऐड करना। जिस प्लेनेट के आगे, जिस प्लेनेट के पीछे, जिस प्लेनेट के सामने मीन 7th में कोई प्लेनेट नहीं होगा, वो प्लेनेट मेरी कुंडली में एक वीक प्लेनेट है, उससे संबंधित वीक प्लेनेट है। जिस प्लेनेट के ना आगे कोई, ना जिस प्लेनेट के पीछे कोई, ना जिस प्लेनेट के 7th में कोई, उस प्लेनेट को हमेशा दिक्कत रहेगी या उस व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा होगा।
मैम जुपिटर एक तो नीच का मिला मुझे, पहली बात, अभी रेट्रोग्रेशन नहीं जानती। जुपिटर नीच का मिला, बिल्कुल ठीक बात, 10 नंबर की राशि में मिला मुझे। मैम ना इसके आगे कोई, ना इसके पीछे कोई, ये पीछा बार बार, ना मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, ना जुपिटर के सामने कोई। व्यक्ति को लाइफ में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। मैम जिसका भी चार्ट है मुझे बताइए हाँ या ना। हाँ मैम, स्ट्रगल तो बहुत है। ठीक है, ना आगे को, ना हम लोगों का टू मींस मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का मूवमेंट क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं बैठा हुआ हम लोगों का, ना पीछे कोई, ना आगे कोई, ना सपोर्ट सिस्टम में कोई। ऐसा नहीं है जब हम लोग 3-11 बनाएंगे तो वो सपोर्ट सिस्टम आएगा, लेकिन जिस प्लेनेट के बारे में बात करें उसके विद रिस्पेक्ट चार्ट में कोई बैठा है आगे पीछे, नहीं बैठा मैं। इसी तरीके से क्या आपके काम धंधे में दिक्कत रहेगी? मैम ये बैठा मेरे चार्ट में सैटर्न एग्जांपल के लिए, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ये रहा, व्यक्ति के काम धंधे में दिक्कत रहने वाली है। इस तरीके से भी यदि कोई कुंडली है तो। अब लेकिन यहाँ पर बात करी जाए, मैम देखा जाए सैटर्न का पीछे से ही चीज है हम लोगों की, मूवमेंट ऑफ प्लेनेट तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताइए क्या कोई प्लेनेट रेट्रो है चार्ट के अंदर? नहीं है मैम। कोई भी प्लेनेट रेट्रो नहीं है। मैम क्या मेरे सैटर्न की मूवमेंट ऑफ प्लेनेट है? कुछ भी नहीं है। हाँ, पीछे छोड़कर आया हुआ है किसको? सन, केतु, मरकरी को। तो ये हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस वगैरह या कोई घर में काम करता हो, तो ये चीजें हम लोगों की हो सकती है। सामने पर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और शनि बैठा भी किसके साथ? चंद्रमा के कारण। जो व्यक्ति को काम धंधे, व्यक्ति ने काफी चेंज किए होंगे अपनी लाइफ में, जी क्या चेंज करता होगा? चंद्रमा जी चेंज का कारक, अभी मैं कारक लिखवाऊंगी। तो ये इस तरीके की जी बात आ गई, जी ठीक है ना। तो ये उस तरीके की हम लोगों के आगे बात करेगा। प्लेनेट, जिस प्लेनेट के आगे कोई, अब देखा जाए तो इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है मैम? सैटर्न का कुछ भी तो नहीं है। ऐसा नहीं है 4-8-12 को जब मैं बनाने के लिए जाऊंगी तो 4-8-12 भी नहीं है। शनि का सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है, व्यक्ति ने जो किया अपने दम पे कर रहा है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि है ही नहीं। पेरेंट के साथ तो कुछ भी नहीं है, माँ तो वो 6 बैक महीने क्या, बाद। वो बैक क्या, वो हिस्ट्री है, वो चलेगा यार, अभी बता रही हूँ। ये लीजिए मैम, मैम 1 में मेरा सिर्फ और सिर्फ राहु, राहु 5 में मैम कोई नहीं बैठा, 9 में मेरा कोई भी नहीं बैठा हुआ। कोई क्या 2 नंबर की राशि में कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा। 6 में बैठा है मैम मेरा मंगल और मेरा वीनस। 10 में बैठा है मैम मेरा जुपिटर। 3, 7, 11 की बात करूं तो मैम कौन बैठा हुआ है? मेरा सन बैठा है, केतु बैठा है, मरकरी बैठा हुआ है। 4, 8, 12 की जब मैं बात करने के लिए आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ चंद्र और शनि। जी चंद्र और शनि हम लोगों के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जी। जो बैठा शनि है, शनि को किसकी सपोर्ट मिली? माँ शनि को किसकी सपोर्ट मिली? सॉरी, शुक्र की और गुरु की, वीनस और तो गुरु। सपोर्ट अच्छी हो गई या नहीं हो गई? जी जी जी। लेकिन काम में दिक्कत भी रहेगी, क्योंकि मंगल की शनि से बनती रही है। दिक्कत के साथ काम। दिक्कतों के साथ काम। शनि की अगर मूवमेंट की बात करो तो शनि का हिस्ट्री कौन है? पहले चलिए शनि की हिस्ट्री बताइए। ये हो गया मैम शनि की सन में हिस्ट्री। हाँ, सन मरकुरी। 12th हो गया, केतु। क्योंकि उसका जी ये जी शनि जी। की हिस्ट्री हो गया। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट उसका सेकंड, ये आपका मूवमेंट ऑफ प्लैनेट हो गया मीन सेकंड। ये 12th हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 7th मीन सपोर्ट सिस्टम। जी इसी तरीके से मुझे जुपिटर का सपोर्ट सिस्टम बताइए। जुपिटर का मून और मून और सैटर्न दोनों है। जुपिटर का सपोर्ट सिस्टम ये चीज मून सैटर्न हो गया। जी जी मैम। जुपिटर की मूवमेंट ऑफ प्लैनेट क्या है? सन केतु मरकरी। सन केतु मरकरी है। जी। सुनीता मैम आपसे बात करूंगी, मंगल की मूवमेंट क्या है? हाँ, ये मैम मुझे मूवमेंट मुझे नहीं पता चला कैसे, क्या मतलब है इसका? मूवमेंट ऑफ प्लैनेट मतलब सेकंड। ठीक है अच्छा, सुनीता मैम, अपने से दूसरा घर। अपने से दूसरा, और यहाँ पर हमें सीधा पता अच्छा, चल रहा है। मूवमेंट हाँ जी, मतलब हाँ 3-7-11 की मूवमेंट क्या हो गई? 4-8-12। 3-7-11 हाँ की जी, हिस्ट्री क्या हो गई? 159। 3-7-11 अच्छा, का हाँ सपोर्ट जी, सिस्टम क्या हो गया? 4-8-12। अब जिस हाँ प्लेनेट के वो विद सब, रिस्पेक्ट हाँ, बात कर रही हूँ, अब आप मुझसे बात करेंगी। मैम सन की मूवमेंट बताइए। सुनीता मैम सन की मूवमेंट दीजिए। वो मैम पीछे मैं से आगे गया है ना, मतलब आगे कुछ जाएगा, किस स्टैंड से प्लेनेट से आगे गया मिलेगा? है ना। किससे मिलेगा ये बताइए मुझे। अच्छा, उससे अपने से आगे वाले से मिलेगा अपने ना। से आगे वाले से।
अपने क्लॉकवाइज देख लो ना, ओके। आगे चला गया क्लॉक। हाँ जी, हाँ जी, इस हाँ तरीके जी। से चलते हुए देख लो, मतलब 3 7 11 का आगे क्या आएगा, 4 8 12। 4 8 12। हाँ 3 7 11 में सन कहाँ बैठा है मेरा, सन बैठा है ये रहा 3 7 11 में। तो सन का हाँ मूवमेंट ऑफ जी। प्लेनेट क्या हो गया आपका, मून। हम्म, सन का सपोर्ट सिस्टम इधर क्या है, कुछ भी, यहाँ पर सिर्फ राहु है। अभी मैं जानती नहीं राहु देगा सपोर्ट या नहीं देगा, हम्म। ये चीज। आप अपना कोई चार्ट दीजिए सुनीता मैम, हाँ जी, दे रही हूँ मैं। और आप ही बनवाइए। 26 दीप्ति मैम अगस्त। क्लियर हो रही है ना बात, नहीं मुझे कुंडली बनवाइए। दीप्ति मैम क्लियर हो रहा है ना अभी, जी सुनीता मैम मैम। दीप्ति मैम क्लियर हो रही है। जी मैम, जी, जी हाँ, मैम। कुंडली अब बनवा। तो एस्ट्रोलॉजी हाँ। मुश्किल नहीं है दीप्ति मैम। अच्छा। बस अब वो स्टेप्स आपके साथ चल रहे हैं तो बस इजी हो जाएगा। आपको सुन के तो लगता है बहुत इजी है। बोलिए Lots सुनीता of- मैम, बहुत अच्छा बोलते हो आप। सुनीता मैम बोलिए। हाँ जी, 10 नंबर की वो है, मकर लग्न का, मकर लग्न है। सेकंड हाउस में मून है। जी 6th हाउस में केतु है। जी 8th हाउस में है मर्क्यूरी, जुपिटर, सन एंड वीनस। उसमें में मर्क्यूरी एंड वीनस दोनों कंबस्ट भी हैं और वक्री भी है। मरकरी और वीनस रेट्रो है। कंबस्ट को सुनीता मैम बीएनएन में हम कंबस्ट को नहीं लेते। अच्छा, हाँ, लेकिन वो दोनों साथ में ही है हाँ, वैसे। कुछ नहीं होता, रेट्रो लिख लिया मैंने, कंबस्ट ऐड नहीं किया। हाँ, बस। ओके। चलिए आगे। 9th हाउस। हाँ, 9th में मंगल है, मार्स। और 12th हाउस में राहु है। बिल्कुल ठीक और है। सैटर्न फर्स्ट में है। ठीक है, हाँ जी, बस यही है। ये चीज हम लोगों की है। अब मैम शनि के दुश्मन कौन कौन है, पहले तो क्लियर कर दीजिए। शनि का दुश्मन कौन कौन है, पहले तो मुझे क्लियर कर दीजिए जल्दी से, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, जल्दी बोलिए। जुपिटर, सन, ना ना ना, मार्स। जुपिटर कहाँ से शनि का दुश्मन हो गया भाई। सॉरी सॉरी, जुपिटर नहीं, सन, सन, मार्स, हाँ जी मून, केतु। ठीक है, बात मार्स, हो गई। मून, केतु। राहु, मरकरी एंड जिसका भी ये चार्ट है, जिसका भी ये चार्ट है, मेरे ध्यान से समझिए, सैटर्न की जो मूवमेंट है अच्छी है या खराब है। खराब है। खराब है। अच्छी तो नहीं है। यदि व्यक्ति ने हम्म, चंद्रमा रिलेटेड काम कर रखा होगा तो मुझे दिक्कत ठीक है। नहीं है, दिक्कत तो मुझे देंगे। दिक्कत नहीं, तो मुझे दिक्कत नहीं है। ओके। अगर चंद्रमा एडॉप्शन में नहीं होगा, जिसको एडॉप्शन नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं मैं करवाऊंगी, थोड़ा सा समझिए। अगर सैटर्न ने चंद्रमा को एडॉप्ट कर रखा होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मेरे काम में दिक्कत रहेगी। क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लेनेट में क्या दिखा है मुझे, शनि की मूवमेंट क्या है, ये चीज है। लेकिन दिक्कतों के बाद भी एक चीज बहुत अच्छी है कि ये बंदा पैसा बना जाएगा, ये व्यक्ति पैसा बना जाएगा। बात समझिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीनस और मरकरी रेट्रो हो गए हैं, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जो हमारे पीछे के घर में लिख दिए जाएंगे, जो उसका सपोर्ट सिस्टम हो गया, किसका, शनि का। शनि की मूवमेंट से अच्छा है वीनस, शनि के सेकंड में वीनस से अच्छा है शनि के 7th में वीनस आ जाए, ताकि दिक्कतों के बाद भी व्यक्ति पैसा बना जाता है। अच्छा। ये चीज हम लोगों के पास पे हो जाती है। अब इसको मैं सीधे में लिखने के लिए आ रही हूँ। मैम एक चीज देखी जाए तो यहाँ पर देखा जाए, मदर की लाइफ में पीछे स्ट्रगल ही है। माँ जिस जिंदगी जीकर आई है, जिस जिंदगी को जीकर आई है, वहां पर हाँ। इसके बर्थ से पहले माँ को दिक्कतें ही थी, मदर को नहीं, दिक्कतें ही कुछ थी। नहीं था। हाँ, कुछ नहीं होता, नहीं। एक लाइफ जो जीकर आई है मदर, उसको दिक्कतें थी उस लाइफ में। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट मुझे कुछ नहीं मिला, बात समझना। अभी शनि के विद रिस्पेक्ट अभी जो मैं बनाऊंगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामने पर जुपिटर आ गया, इसके भाग्य लेकिन से मैम इसे सब मिल गया, अच्छा, हाँ। भाग्य से इसने सब कुछ ले लिया। क्यों, ये देखिए स्टेटस भी बनेगा मदर का, मदर इंटेलिजेंट भी होगी, मदर के पास पैसा भी होगा, मदर अच्छी भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मून का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मून की सन के साथ अच्छी, मून की मरकरी के साथ अच्छी, मून की जुपिटर की अच्छी, वीनस कितना बिगाड़ेगा, बस खर्चा हो जाता है, हाँ। खर्चा हो जाता है। चलिए अब इस प्लेनेट को बनाते हैं। अब हिसाब किताब समझना मैम, रेट्रो को कैसे लिखना है।
अब रेट्रो का चार्ट हम लोगों के पास आया मैम 159। सुनीता मैम एक चीज समझने वाली है, मैं जो ये 15 लिख रही हूँ तो ये हाउस नहीं लिख रही हूँ, मैं राशि के हिसाब से प्लेनेट बिठा रही हूँ, हाँ जी। ठीक है ना। जहां दिक्कत आए सुनीता मैम प्लीज मुझे टोकिए और बोलिए, मैम किसी को भी आप चारों में हाँ जी। दिक्कत आए प्लीज बोलिए। मैम 1 में मेरे कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है। चलते हैं मैम 5 में कौन बैठा है मेरा, सन बैठा है, वीनस बैठा है, मरकरी बैठा है, जुपिटर बैठा है, 9 में मैम मेरा राहु बैठा है। बिल्कुल ठीक बात मैम। हाँ जी। अब आगे चलते हैं मैम 2, 6, 10 में मेरा कौन बैठा हुआ है मैम, 2 में मेरा कोई नहीं बैठा, 6 में मेरा मंगल बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक मैम। 3, 7, 11 की बात करी जाए तो 3 में मैम मेरा केतु बैठा है, 7 में मेरा कोई नहीं बैठा, 11 में मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है। 4, 8, 12 की बात करूं तो मैम कोई नहीं बैठा हुआ है मेरा, खाली था, लेकिन रेट्रो हो गए प्लेनेट। हाँ जी। रेट्रो कौन हुआ यहाँ से मैम, मेरा 4, 8, 12 देखा जाए तो मेरा खाली है, कोई प्लेनेट नहीं हाँ है। जी। सिर्फ रेट्रो कौन हो गया, मरकरी वीनस, तो मरकरी वीनस। अब इनका रेट्रो हुआ कैसा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया इसका रेट्रो होना। अगर ये रेट्रो नहीं होता तो ये व्यक्ति का चार्ट में कुछ नहीं था, अगर ये रेट्रो नहीं होता तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, दिक्कत के अलावा कर्म में। रेट्रोग्रेशन बहुत बढ़िया काम कर गई। अब मैं इस चार्ट को हटा, मैम हम रेट्रो में भी वो प्लैनेट्स लिखेंगे और ओरिजिनल जहाँ पे वो भी लिखेंगे। वहां पर भी लिखेंगे, 2 जगह पर वो प्लेनेट की प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। जहां पर प्लेनेट बैठा है प्लस रेट्रो होकर बैक में जहां गया है। आप ये जी। देखिए ऊपर पे भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने। जी जी। स्ट्रेंथ मुझे- इक्वल होगी मैम, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी फिर। स्ट्रेंथ बढ़ गई। ओके अब ये जो मरकरी वीनस है मैम, ये 2 बार एक्टिवेशन में आएंगे मेरे, किसी भी जी, प्लेनेट जी। के विद रिस्पेक्ट। जब भी कोई गोचर का प्लेनेट आएगा, कौन से प्लेनेट है मैम, शुभ ग्रह है सबसे पहले तो, जी जी जी। ठीक है मैम। शनि का गोचर यहाँ पर, तब भी वीनस मरकरी एक्टिव। मैम शनि का गोचर यहाँ पर, तब भी वीनस मरकरी एक्टिव। बात समझिए इधर, शनि का गोचर यहाँ पर, तब भी हाँ, वीनस मरकरी एक्टिव। बहुत बढ़िया प्लेनेट हम लोगों के रेट्रो हुए हैं। सेम मैम जुपिटर का गोचर यहाँ पर, तब भी वीनस मरकरी एक्टिव था। अब जुपिटर का गोचर यहाँ पर, तब भी वीनस मरकरी एक्टिव। जी। पैसे की दिक्कत नहीं है, हाँ खर्चा होता है, ये चीज। चलिए मैम, अब मैम मुझे ये बताइए, सुनीता मैम आपसे ही बात करनी है मुझे, जुपिटर का मूवमेंट का मतलब सेकंड, जुपिटर की मूवमेंट ऑफ प्लेनेट क्या है, बोलिए सुनीता मैम। प्लेनेट बोल दीजिए, जुपिटर का मूवमेंट क्या है। तो आगे 3, 3, 7, 11 की तरफ उसकी दोबारा बोल movement- रही हूँ, मूवमेंट। प्लेनेट क्लॉकवाइज। जहां बैठा है उसकी मूवमेंट बताइए मुझे। तो मूवमेंट मीन सेकंड हो इसमें गया तो- हमारा। जुपिटर ये बैठा है मेरा, अच्छा यहाँ पे है, नहीं मेरे ये को बैठा है। वो आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी है, दिखाई नहीं अच्छा देती। अच्छा कुछ नहीं, मैं बताती चलूंगी। ये रहा मेरे चार्ट में जुपिटर। हाँ जी। अच्छा हाँ, तो उसके जुपिटर आगे 2, चलकर 6, कहाँ 10 पर, में आएगी। ये मंगल और शनि के पास मिलने आएगा। हाँ जी। हाँ जी। जुपिटर हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम क्या है जुपिटर का, राहु और मार्स। केतु मार्स और, है ना वो, नहीं केतु। केतु और चंद्रमा। केतु और मून है। ठीक। केतु और चंद्रमा हो गया हम लोगों का। मंगल की, ये बैठा मंगल मेरा, मंगल की मूवमेंट क्या है बताइए। ये रहा केतु मंगल, एंड हाँ, मंगल की मूवमेंट क्या है, केतु चंद्रमा, केतु चंद्रमा। हाँ जी। ठीक है। और मंगल का सपोर्ट सिस्टम क्या है मेरा, मरकरी वीनस। वीनस। हाँ, मर्क्यूरी वीनस जी। मरकरी वीनस हो गया। चंद्रमा का मूवमेंट ऑफ प्लेनेट क्या है, मरकरी वीनस। मरकरी वीनस। मर्क्यूरी। अच्छा हाँ, चंद्रमा ऐसे का मतलब सपोर्ट, वो हाँ जी मूव हो रहा है ना। हाँ, मूवमेंट ऑफ हाँ प्लेनेट जी। मतलब आगे बढ़ जाओ। आगे बैक बढ़ता हो गया हूँ। हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री क्या है, जिसको छोड़कर आया है। हम्म, सपोर्ट सिस्टम जो सामने, हम्म। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। हाँ फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों की आ हम्म। जाएगी, अच्छा ठीक तो है। मैं ये जैसे पास्ट हो गया, केतु कहने का और- मतलब बार बार पास्ट हो गया, हाँ ठीक जी। है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर है। ये केतु और मून है, तो उसके तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है ना, फिर तो 4 या 5 प्लेनेट हैं जो है केतु वो। का नहीं, चंद्रमा का,
चंद्रमा को सपोर्ट चंद्रमा सिस्टम, फैमिली वालों का सपोर्ट हो गया हाँ चंद्रमा को। आपका मरकरी हाँ जी नहीं है, चलो साथ में जुपिटर ईश्वरीय मदद है उस ऊपर वाले को, लेकिन यहाँ पर मदर हाँ जी इंटेलिजेंट बहुत है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये चीज मरकरी जी इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ मैम? थोड़ा सा उच्च नीच की बात ले लेते हैं। अभी अभी क्लियर हुआ ना, दो मूवमेंट ऑफ प्लेनेट सपोर्ट सिस्टम और आपका 12th क्लियर हुआ ना? वो हाँ जी मैम हो हाँ गया कुछ नहीं, clear। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, क्लियर कर लेना, नहीं क्लियर होगा नेक्स्ट में क्लियर कर लेंगे, कोई समझ वाली बात। चलिए मैम, मैम एक क्वेश्चन, जुपिटर बोल। मर्क्यूरी गुड है बैड है? जुपिटर मरकरी अच्छे हैं BNN में हमारा, ठीक है, ओके एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन वो आप अच्छे लिखिए, छोड़िए मिस हैपनिंग योगा को, आप ऐसे लिखिए अच्छे हैं। ठीक ठीक है, है मैं लिखती मैम, अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा उच्च नीच का चैप्टर। मैम आप लोग कहते हैं प्लेनेट उच्च का हो गया, बहुत बढ़िया है, आप लोग कहते हैं प्लेनेट नीच का हो गया, बेकार हो गया। बात समझने वाली है मैम, किसी भी प्लेनेट को जब मुझे पढ़ना है उसकी मूवमेंट और सेवंथ बहुत अच्छे से देखना है कि उसकी मूवमेंट और सेवंथ कैसा है। ठीक है मैम, इस बात को ध्यान से रखते हुए मुझे किसी भी प्लेनेट की प्रिडिक्शन करनी है, और ये प्रिडिक्शन कैसे होगी मैम? उच्च नीच में एक बार लिखवा देती हूँ आप लोगों को कि कौन से प्लेनेट मेरे उच्च नीच के होते हैं। उसके बाद मैम मूवमेंट ऑफ प्लेनेट में यदि मुझे दोस्त मिलेगा तब तो बहुत बढ़िया है, मूवमेंट में यदि मुझे दोस्त मिलेगा तो बहुत बढ़िया, यदि मुझे दुश्मन मिलेगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है। दोस्त दुश्मन मीन्स देव दानव, वो मैंने अभी भी लिखवाए और मैंने पहले क्लास में भी लिखवा दिए थे, उसको ध्यान में रखकर आपने प्रिडिक्शन कर लिया मेरे साथ में। ठीक है मैम, उच्च नीच के प्लेनेट लिखिए पहले, उच्च और नीच राशि में लिखवा रही हूँ, राशि में ही होते हैं, हाउस नहीं देखते हैं। मैम चंद्रमा की अगर आप बात करोगे तो चंद्रमा 2 नंबर में उच्च का, 8 में नीच का। मैम जो आपने उच्च और नीच लिखा है वो राशि है, राशि है 2 नंबर की बिल्कुल राशि, हाउस। जी जी जी। चंद्रमा 2 नंबर की राशि में उच्च का, 8 नंबर में नीच का। सूर्य 1 नंबर में उच्च का, 7 नंबर में नीच का। शनि 7 नंबर में उच्च का, 1 नंबर में नीच का। वीनस 12 में उच्च का, 6 में नीच का। मरकरी 6 में उच्च का, 12 में नीच का। मंगल 10 में उच्च का, 4 में नीच का। जुपिटर 4 में उच्च का, 10 में नीच का। राशि राहु केतु नहीं लेंगे मैम इसमें? नहीं लेंगे, ना ना ना, राहु केतु जिसके साथ बैठे हैं तभी स्ट्रोंग है, नहीं तो बात नहीं है। तो रेमेडीज के साथ इनको ठीक भी कर सकते हैं ना हम? एंड यहाँ पर हमारी रेमेडी जो बाद सबसे पहले जो रेमेडी आएगी मेरी वर्ष फल की रेमेडी आएगी, वो आगे आगे हम बात करेंगे। ठीक अभी तो आप लोगों का बेसिक क्लियर कर लो। अभी तो हम बेबी अब अभी आप बेबी हो, अभी आप मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। अभी तो गोद गोद में ही है। हाँ जी चलिए मैं हटाऊं इसको, अब प्रिडिक्शन आप लोग कर कर देंगी मुझे। Oh my goodness. मैम 2 चार्ट है, आपको मुझे ये बताना है कौन सा चार्ट अच्छा है कौन सा चार्ट खराब है। नहीं क्लियर हो तो प्लीज मुझे बोलिएगा। पहला चार्ट मैंने उच्च का वीनस बनाया है, दूसरा चार्ट मैंने नीच का वीनस बनाया है, बिल्कुल ठीक मैम। जी मैम कौन सा वीनस अच्छा है इस चार्ट के अंदर, प्लीज क्लियर कर दीजिए उच्च और नीच के हिसाब से। फर्स्ट वाले हाउस का वीनस अच्छा है, मतलब पहले वाला, जो पहला वाला आपने बनाया। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ध्यान से प्रिडिक्शन करिए। शुक्र जो नीच को देखते जुपिटर की हुए वीनस जुपिटर की तरफ जा रहा है वो जो वो जुपिटर बढ़िया की है। तरफ जा रहा है वो
बेटर है, पर उसमें मैम उच्च नीच का भी तो आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे आज सिर्फ आपसे जवाब चाहिए, कौन सा चार्ट अच्छा है। उच्च और नीच को ध्यान में रखते हुए मुझे आपसे प्रेडिक्शन चाहिए। फर्स्ट वाला तो जो फर्स्ट वाला बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, और जो मैम सेकंड वाला बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए दोनों से। मैं सेकंड वाला मैम, मैम सेकंड वाला। मैम जवाब भी तो दो फिर, क्यों? मैम वीनस क्योंकि जो मूवमेंट में वो मरकरी को मिल मरकरी रहा से है, मिल रहा है। वो उच्च का प्लैनेट है। वीनस और मरकरी कॉम्बिनेशंस में अच्छे हैं। पीछे से सैटर्न है, इधर अगर देखो तो वीनस केतु को मिल रहा है, अच्छा, और वीनस को मतलब मरकरी आप कह रहे हो सेकंड अच्छा है। सेकंड। यस मैम। जी रितु मैम आप क्या बोलेंगी? मैम सेकंड बोल रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैम वो सामने से उसको सपोर्ट भी मिल रही है, जुपिटर जी जी, की भी मिल रही जुपिटर है की वीनस को, स्पोर्ट। और आगे मैम वो मरकरी की तरफ या जो भी जा रहा है वो भी बेटर है, चलो तो ठीक है इसलिए मैम, मैम। ठीक है। दीप्ति मैम क्लियर करिए, आप क्या बोलेंगी? मैं बस यही उच्च नीच देख के बता रही हूँ 12वीं हाँ हाँ राशि उच्च में। भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिडिक्शन करिए। अब ऐसे बात नहीं बनेगी, हाथ पर हाथ नहीं करना। आपके पास फ्रेंड एनिमी है, प्रिडिक्शन कर दिए। बीएनएन तो फास्ट प्रिडिक्शन देता है हमें, जल्दी से बताइए। जी, सेकंड और चार्ट वही अच्छा गया, फर्स्ट चार्ट अच्छा? फर्स्ट वाला मैम, शुक्र क्योंकि 12वां राशि में उच्च का होता है जी, लेकिन मूवमेंट, इसलिए। हिस्ट्री और सपोर्ट सिस्टम कैसा है? और सन भी फर्स्ट राशि में उच्च का होता है, जो फर्स्ट वाला वीनस के पीछे होता है। हम जो बात कर रहे हैं, जो एक नंबर मेरा आएगा ना, वो यहाँ पर आएगा। ओह यस यस यस, राइट राइट। बात ठीक समझिए। है। वीनस की केतु के साथ में रिलेशन कैसा है? वीनस केतु पता नहीं कैसा है। मैम देव नहीं दानव हो गए। नहीं, ठीक है ये तो। नहीं ठीक है ये तो। नहीं, ये नहीं ठीक। मैम ठीक देव है, दानव ने दोनों। ठीक, देवदानव है, ठीक है। मैंने तो आपको सुनीता मैम आप बोलिए कौन सा चार्ट अच्छा है? वीनस के तो दुश्मन है ना मैम एक दूसरे मुझे के। फर्स्ट वाला लगा मुझे। मैम ये चार्ट अच्छा है। ओके। जिसने फर्स्ट वाला बोला, अब बात समझिएगा। उच्च को देखकर आप अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वीनस जिसको छोड़कर आया उसकी वीनस के साथ बनती नहीं है। बनती नहीं, सही बात। ओ जो छोड़ के आया, वीनस ओके। जिससे मिलने जा रहा है उसकी वीनस के साथ में बनती नहीं है। वीनस जिसको देख रहा है उसकी वीनस के साथ में बनती नहीं है। तो जी। ये उच्च का वीनस होते हुए भी पिट गया, हम्म। जी और ये नीच का वीनस होते हुए भी अच्छा बना गया। ओके। ये फर्क है उच्चता और नीचता का। मतलब अकेला हमें उच्च नीच नहीं देखना, हम उसको सपोर्ट और सेवन सब मूवमेंट, देख के बिल्कुल उसको देखकर फिर हम प्रिडिक्शन बोले करते हैं, ऐसे प्रिडिक्शन नहीं होती है। वो, टू मतलब 12 चारों 7। पॉइंट्स हमने वो देखो देखने हैं। बेशक एक पल के लिए आप 12th छोड़ भी दोगे ना, मुझे चलेगा। मूवमेंट और सपोर्ट कैसा है? हाँ जी बिल्कुल। अगर सपोर्ट में और मूवमेंट में मुझे दोस्त मिलते हैं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं। जी ठीक है, नेक्स्ट में मैम उच्च वाला चार्ट अच्छा या नीच वाला चार्ट अच्छा? उच्च वाला। नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला नहीं, नंबर 1। नंबर 1 वाला मैम। नंबर 1। दीप्ति मैम, सुनीता मैम, आप क्या प्रिडिक्शन करेंगी, एक की दो? नंबर 1 मैम, सुनीता मैम क्योंकि ओपिनियन पहले अच्छा बोलो, अच्छा बुरा। सुनीता मैम नंबर एक की दो नंबर 1 बोलिए। नंबर कौन सा अगर नंबर? वैसे देखो। हाँ, आप उच्च 1। नीच को देखकर बोलो नंबर 1। ठीक है, नंबर हाँ 1। जी। मैम क्यों? अब ये चीज का जवाब दीजिए। मैम शनि तो ऑलरेडी। इसमें वीनस से मिलने जा रहा है मैम, दोस्त है, अच्छा हो गया, दोस्त है। और सामने जुपिटर है, तो वो मैम कर्मा धर्मापति योग बन गया। वो अच्छा हो गया, मतलब हमारे देव दानव के हिसाब से और मिलके भी वो मरकरी से आ रहा है, तो वो भी अच्छा हो गया। वो भी अच्छा। अच्छा हो गया। अब मैम ये बहुत बेकार, शनि मून तो मैम स्ट्रगल ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब बहुत खराब हो गया। अच्छा हाँ
बिल्कुल। अब ये केतु नीच का है हम मतलब लोगों का, ये अब कहने का मतलब एग्जाम्पल, ये उच्च का हो गया और ये नीच का हो गया। अब आप क्या बोलेंगे, ये चार्ट नीच वाला अच्छा है, वन उच्च वाला चार्ट बेकार है? जी। जी, मतलब साइंस ऐसे वो उच्च उस नीच नहीं इतना काम करते जितना मूवमेंट काम करती है। मूवमेंट और बेसिक तो हिस्ट्री, वो हाँ। है। बस एक चीज है, जब उच्च का होता है ना तो उसके सामने प्लेनेट के एग्जाम्पल, ये उच्च का था तो इसके सामने चीजें आ जाती। अब क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और चीज मिल जाएगी। हम्म बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसके क्या है, सामने थाली परोस कर आ जाएगी और ये कर देगा जब उच्च का होगा। तो जहाँ जी। नीच का हो गया, चीज इसे मिलेगी पक्का है, बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल के बाद इसके बाद चीजें आ जाएंगी। ओके। नीच उच्च का ये मतलब होता है हमारा। वो फर्स्ट वाला अंबानी का चार्ट लग रहा है मैम, खुद भी अमीर, दोस्त भी अमीर, सामने वाला भी अमीर। ठीक है, ये चीज मतलब आपको उच्च नीच को देखकर कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी, इस तरीके से हमें रहना है। ठीक है, कितना अंदर जा रहा है? जा मैम रहा है मैम, जा रहा है। जा रहा है काफी ना? ये तो पूरा मजा आ खुश रहा है। है, मजा आ रहा है। हाँ, आपके बिल्कुल। दिमाग और में कुछ अच्छा है सुनीता मैम, बिल्कुल न्यू है, मतलब प्रिडिक्शन अच्छी जा रही है ना, कहने का मतलब बिल्कुल उससे, क्योंकि बेस है हाँ। आपका, मैं जानती हूँ बेस है, हाँ जी, लेकिन बेस के हिसाब से प्रिडिक्शन कैसी जा रही है? बेस एकदम तो मैम बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी का ही है ना, अच्छी थोड़ा बहुत लग- हमारे पास तो। एस्ट्रोलॉजी का ही बेस चाहिए, मतलब आप कुछ भी अगर जानते हैं ना, अब यहाँ हाँ पर जो कुछ भी नहीं जानता वो है दीप्ति मैम, अगर उनको जा रहा है ना तो आपको तो जा ही रहा है, मैं ये जी। चीज नहीं, मानूंगी। ये मेरे लिए एकदम से नया है, बिल्कुल टोटली न्यू है। ठीक है, फिर भी हम लोग अगर वैदिक जानते थे तो हम उच्च नीच को पढ़ने का स्टाइल दूसरा था हम लोगों हाँ का, ये सुनीता मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पर चीज चेंज हो बिल्कुल। गई हम लोगों की, हाँ जी, ये ये इजी उस हो तरीके, गई है, ये इजी है मैम। मतलब पकड़ने का तरीका अच्छा हमें समझ में आ गया ना, मैं इसलिए बस हाँ थोड़ा जी, बेस मजबूत कर दूंगी ना आपका, तो आगे मेरे लिए हाँ इजी है, मेरा बिल्कुल। इजी है, कहने का मतलब मैं अपना पीछा छुड़वा रही हूँ थोड़ा, मैं इनका बेस मजबूत करके आप लोगों का, कि आगे आप लोग मुझे वो नहीं करोगे, बेस मजबूत करना है मुझे पहले। ठीक है मैम, बिल्कुल ये चीज। हाँ जी। जी, हाँ जी। मैम बीएनएन में जो पास्ट में हुआ वो भी सब कुछ एक्यूरेट बता देता है? मतलब पीछे किससे मिलकर आया, यदि कोई भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, यदि वो मेलेफिक से मिलकर आया है तो इसका मतलब उसके पास्ट में दिक्कतें थी ना, हम्म और आगे चलकर दिक्कतें बढ़ेंगी या संभल जाएंगी? यदि आगे चलकर भी मेलेफिक है तो दिक्कतें ज्यादा है, पीछे यदि बेनिफिक है आगे मेलेफिक है तो आगे लाइफ में इसके दिक्कतें हैं, हम्म। ये चीज हमारी। क्योंकि ठीक अक्सर है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, पता नहीं चलता, वो बीएनएन देख के बता रहे हैं, वैदिक देख रहे हैं, केपी सबका, देख रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है आपके पास भी सारे सूत्र आ जाएंगे, आप केपी भी जानते हैं, आप वैदिक भी जानते हैं, जरूरी नहीं है ना सबको एक ही किस्म की दवाई दी जाएगी। आप सामने वाले की नब्ज पकड़ोगे, सबसे पहले आप चार्ट एनालाइज करोगे, देखोगे भाई किससे इसकी दिक्कत पकड़ में आ रही है, डॉक्टर एक ही दवाई तो सबको नहीं लिखता ना, बिल्कुल बिल्कुल। सेम ऐसे आप प्रिडिक्शन एक ही चीज से नहीं देते हो, जी सही। किसी को किसी से दोगे, किसी को किसी से दोगे, भाई उसका चार्ट देखते ही जो आपके दिमाग में आया वो प्रिडिक्शन दे दोगे। नेक्स्ट चलते हैं मैम, थोड़ा सा हमने जो किया था एक्सचेंज, एक्सचेंज हम लोगों ने जो बात करी थी, एक्सचेंज का मतलब क्या है मैम, हम लोगों का राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन। अब राशि परिवर्तन का मतलब क्या है मैम, मतलब आपका मैम, शुक्र की राशि में गुरु बैठ गया, गुरु की राशि में शुक्र बैठ गया, बिल्कुल ठीक बात ना। अब हम लोग क्या करेंगे, राशि एक्सचेंज हो गया, जहां पर जुपिटर बैठा है वहां वीनस को लिख दोगे, जहां वीनस बैठा है वहां पर जुपिटर को लिख दोगे। ठीक है, अब एक चीज को समझिएगा, अब इस जुपिटर के साथ यहां पर मेरे पास पर केतु बैठा हुआ था, बात समझिएगा, केतु बैठा हुआ था। अब ये जुपिटर, जुपिटर के पास एक्सचेंज कर कर वीनस को मिला कौन, केतु। अभी जुपिटर को एक थोड़ा सा किनारे पे रखेंगे, एक बात करेंगे बस हम, तो मैम ये एक्सचेंज अच्छी हो गई या खराब हो गई, जुपिटर के विद रिस्पेक्ट तो अच्छी है, अगर जो हम लोग बात समझते हैं कि भी एक फ्रेंड चीज है तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मिला कौन, शुक्र केतु, केतु तो कहने का जी, मतलब कहीं ना कहीं वीनस में कमी आ गई ना, दिक्कत। हाँ हाँ जी। जी, देव मतलब दानव यदि वाला वो भी बने। एक्सचेंज कर कर प्लेनेट दोस्त हम्म, से मिलने जा रहा है फिर तो बहुत बढ़िया है, मेन जैसे हम लोगों ने अभी सपोर्ट पढ़ा,
सेम इसी तरीके से एप्लीकेबल करना आप इस चीज को। एक्सचेंज कर कर यदि प्लेनेट हम लोगों का दोस्त से मिलकर गया है तब तो बहुत बढ़िया है, यदि दुश्मन के पास गया है तो उसे दिक्कत आ गई है। ठीक है, ठीक अब चलिए मैं एक चीज और बोलती हूँ। मैम बोलिए किसका एक्सचेंज हुआ है राशि के हिसाब से? मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज हुआ मैम। जी। मून मार्स का। यस सबसे मैम। पहली बात तो ये एक्सचेंज हम लोगों का सही नहीं था, मून मार्स ठीक है ना। लेकिन मून को एक्सचेंज में मिला कौन फिर हम लोगों का? इधर मरकरी भी मून आपस में अच्छी नहीं है ना इन दोनों की, जो हमने मून फ्रेंड एनिमी अभी करा है, तो आपस में अच्छी नहीं है ना। तो ये एक्सचेंज अच्छी हुई है मैम, खराब हुई? एक्सचेंज अच्छी नहीं। मतलब हमने एक्सचेंज जब देखना है तो हमने साथ में जो दूसरी राशि आ रही है उसमें वो प्लेनेट भी साथ में देखना है। बिल्कुल युति या ट्राइन, उसके जी। साथ ही तो इसको बिठाओगे ना एक्सचेंज को कहीं ना कहीं। ठीक है मैम, तो ट्राइन उसको साथ भी में ध्यान चेक में करेंगे। रखो। बिल्कुल ट्राइन को तो वही ट्राइन आपका बन जाएगा जैसे आपका 4 8 12 का ट्राइन बना। पहले आपने क्या लिखा? मंगल और मरकरी, फिर आपने देखा एक्सचेंज भी आपने मून लिख दिया। हाँ जी। अब मून किससे मिलने आया? मरकरी मार्स से, जिसके साथ में अच्छा है ही नहीं। ठीक है मैम। व्यक्ति के एजुकेशन में भी दिक्कत दे दी, हम्म। ठीक है ना। ये वो चीज एक्सचेंज। मैम मेरे को ये नहीं समझ में आया, मास फोर्थ राशि में नीच का है तो हमने मून क्यों लिखा वहां पे? मंगल की राशि कौन कौन सी होती है? एक एक और मंगल आठ। में मून। राशि जी नहीं हाँ, पता? एक और आठ, एक और आठ, एक और मास। 8 होती है मंगल की राशि। चंद्रमा की राशि कौन सी होती है मैम? हाँ 4। बिल्कुल ठीक, यही होती है मैम। जी। क्या मंगल चंद्र की राशि में और चंद्र मंगल की राशि में है? दीप्ति मैम क्लियर करिए। मंगल यस मैम। है तो जी ये क्या है हमारा? राशि परिवर्तन है। जी। तो हम क्या करेंगे? राशि परिवर्तन में हमने क्या बोला? प्लेनेट जो राशि परिवर्तन किया है, मंगल यहाँ पर आ जाएगा, मून यहाँ पर चला जाएगा, जी। ये यहाँ पर चला जाएगा। ओके। अब एक्सचेंज के बाद भाई एक्सचेंज हुई है, इन दो के बीच एक्सचेंज। अभी मैं चलो इसको भी हटा रही हूँ। जो एक्सचेंज हुई है ये एक्सचेंज अच्छी है या खराब है? पहले तो ये क्लियर करिए। अच्छी है मैम, मास 1 ध्यान में से चला। बोलिए, बहुत ध्यान से बोलिए। प्रेडिक्शन बहुत ध्यान से, एकदम से झटके से नहीं। कौन प्लेनेट मिले हैं मेरी एक्सचेंज में? आपका मून और मार्स। अच्छी है एक्सचेंज, पहले तो क्लियर करिए। मैंने देव दानव कुछ लिखवाया था, जी। दोनों को देव में लिखवाया था, लेकिन बोला था कि इनकी दोनों, ये दोनों एक दूसरे की राशि में नीच के होते तो पटती नहीं। जी 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 जी। तो एक्सचेंज अच्छी है या खराब हुई दीप्ति में? खराब है, खराब है। तो अब क्लियर हुआ खराब है, जी। ठीक है। अब अलग से मैं आपसे पूछ रही हूँ, वीनस जुपिटर की एक्सचेंज कैसी है? अच्छी है। वीनस मून की एक्सचेंज कैसी है? वीनस और मून की अच्छी अच्छी नहीं है। नहीं। नहीं अच्छी। सन वीनस जी ठीक है, सन वीनस की एक्सचेंज कैसी है? नहीं सन अच्छी। वीनस की भी अच्छी नहीं ये है। भी अच्छा है। नहीं है, नहीं। सही नहीं है, नहीं। ओके। नहीं। सही नहीं है हम लोगों का, ठीक है। हैप्पीनेस की कमी करता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है सन वीनस में, एक हैप्पीनेस की कमी होती है जिंदगी में, ठीक है। मैम आपकी सैटर्न और मार्स की एक्सचेंज कैसी है? हम ठीक नहीं है। एकदम ठीक नहीं है। अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है हम लोगों की। आपकी सैटर्न और मून की एक्सचेंज कैसी है? नहीं ठीक अच्छी है मैम। नहीं ठीक अच्छी है। नहीं। मतलब क्लियर हुआ? दोस्त दोस्त से मिले एक्सचेंज में तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज दिक्कत, जी ठीक है मैम। जी मैम। रितु मैम अभी भी एक्सचेंज में कोई दिक्कत? क्योंकि पिछली बार आप नहीं कहते हैं टॉपिक नहीं है क्लियर, अभी नहीं, क्लियर हो था? गया। जी जी, हो गया मैम। आज भी मैम इतना ही रखूंगी, आज भी हाँ इतना ही थोड़ा रखूंगी, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं, मेरे को थोड़ा आप लोगों के दिमाग में डालना है इसको।
हाँ, नहीं हमारा लोड बढ़ जाएगा, थोड़ा हाँ ज्यादा हाँ हो इतना जाएगा। ही रखूंगी, आगे नहीं जाऊंगी। ये बेस है, इस बेस को क्लियर करो, उसके बाद कारक तत्व भी कह रहा है, वो चीजें आ जाएंगी, मुझे कोई इशू हाँ नहीं है। ठीक है मैम, अब इसको, इसमें जो भी मैंने अभी तक करवाया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए, नहीं तो आप लोग इसको देखिए, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। नहीं, ये समझ आ गया मैम। ठीक है मैम, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट में ट्यूसडे को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। मैं आपसे बात कर लूं मैम? हाँ मैम कर लो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक जी। यू।